अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 तक 10 मई 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम तक 7 में ज़ायचा के 9वें घर में रहते हुए अल्लाह ताला के हुसूल में दरपेश रुकावटों को न सिर्फ दूर कर सकेगा बल्कि बैरून मुल्क सफ़र के मुतल्लिक़ आपकी जो ख्वाहिश है पूरी करने के लिए आपको अमली तौर पर उकसाएगा। प्रैक्टिकल यानी एक्शन आपसे करवा सकेगा, आप अमली जद्दोजहद का आगाज कर सकेंगे। 8 ता 31 में ज़ोहरा बददुस्मा में रहते हुए यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके कारोबारी उमूर को खास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि वालिदैन या वालिद साहब से और असातिज़ा से खास शफकत का हुसूल भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मई को आपकी खुद एतमादी अजीज़ व अरब से कशीदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा कर सकेगी। 5 को कानूनी उमूर में अचानक कामयाबी हासिल कर पाएंगे। 6 मई को लोगों के साथ लेन देन में मुहतात रवैया इख्तियार करना आपके फायदे में रहेगा। 7 मई को आप अहम उमूर में मसरूफ हो सकते हैं। 8 मई को किसी ज़हरीना मसले के हल से आपको खुशी हासिल हो सकेगी। 9 मई को बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके में मिसर आ सकेंगे, जबकि 10 मई को बच्चों के उमूर जो है वो आपके लिए थोड़ा उलझन का बायस बन सकते हैं। बच्चों के मामलात हैं, यकीनन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, तवज्जो देना होगी और बात को समझने की कोशिश करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादी या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख यकम तक 12 में ज़ायचा के 7वें घर में रहते हुए आपकी शराकती और अज़दवाजी उमूर को खास अहमियत और तवज्जो का हामिल बना सकेगा, जबकि खास मकासद के तहत शुरू किए गए शराकती उमूर यानी जो भी पार्टनरशिप बेस्ड कुछ मामला हैं वो आपके पॉजिटिव और बेनिफिशियल जो है ना वो साबित हो सकेंगे। आपका ज़ालिया कंप्लेटो तमाम ज़ायचे के तीसरे घर में ही राजे रहते हुए 6 और 7 मई को शम्स के साथ तसलीस बनाएगा, जिससे मामलात की तकमील के लिए आप ताकत का हुसूल या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल जो है वो इंसिडेंट कुछ होंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे ले जा पाएंगे, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ भी आपकी रगबत बढ़ सकती है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल की तरफ, फीमेल हैं तो मेल की तरफ, ये इंटरेक्शन कुछ हो सकता है। आपका हल्का अहबाब जो है वो वसी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 4 मई को आप खामोशी से अपने मसाइल हल करने में मसरूफ रहेंगे। 5 मई को अपने जारी मामलात में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। 6 मई को निजी तरक्की के लिए नित नए मुआहदों पर कुछ नए मुआहदों पर अमल दरामद कर सकेंगे। 7 मई को आप अपने ख्यालात को कामयाबी से अमली जामा पहना सकेंगे। 8 को किसी अहम शख्सियत की मदद से सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। 9 मई को मुश्तरका कारोबार में मुहतात रवैया इख्तियार करने में ही आपको फ़ायदा हो सकेगा। 10 मई को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के मनफी या साद असरात का हामिल कोई नहीं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए आला तालीमी उमूर में आपको खास फ़ायदे को हासिल करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफ़र के जो ख्वाहिशमंद अफराद वो भी कोशिश करने से अपनी ख्वाहिश को पूरे करने में कामयाब हो सकेंगे। 4 और 5 मई को शम्स मुश्तरी तरबी के बहस हालात में खास एहतियात की जरूरत पेश आ सकती है और दूसरों से तवक्कुआत की वाबस्तगी जो है वो परेशानी और सदमा के सिवा कुछ ना दे सकेगी, लिहाजा पहले से यानी अभी से ही मुहतात रहिएगा। जबकि हालात व वाक़यात का तयन गलत होने से, कुछ एनालिसिस गलत होने से जो मुश्किल पेश आएगी उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। अपने मामलात की दुरुस्तगी के लिए हो सकता है कोई आपको सफ़र इख्तियार करना पड़े और ऐसे में ख़ास तौर पर आपको अपने बुजुर्गों का ताउन जो है वो अगर यकीनी तौर पर मिल गया तो फ़वाइद भी यकीनी तौर पर आपको हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मई को आप अपने करीबी दोस्तों का ताउन जो है आपको हासिल रहेगा। 5 को दूसरे अफराद की मदद से आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। 6 मई को तन्हाई में काम करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 7 मई को आप कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। 8 मई को खुशगवार मूड में रह सकेंगे। 9 मई को नज़दीकी जो आपके करीबी अफराद हैं उनका ताउन हासिल करके आप अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश का आगाज़ कर सकेंगे। 10 मई को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा और फजूल खर्ची से भी गुरेज कीजिएगा। यकीनन आप बेहतर रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, वरना मुश्किल पेश आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 8, 9 और 10 मई 3 दिन आपके लिए एहतियात तलब और मनफी असरात के हामिल दिन हो सकते हैं। इन 3 दिनों में एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।